रायपुर से 40 किलोमीटर दूर एक पुराने जंगल वाली सड़क पर तीन दोस्त अपने बाइक से जा रहे थे। सड़क के दोनों तरफ ऊंचे ऊंचे पेड़, बीच में टूटी फूटी सड़क और दूर तक कोई नहीं। हवा में अजीब सी ठंडी थी, जैसी जून के महीने में होती है। सौरभ बोला, भाई इस रास्ते पर कुछ गड़बड़ है। जीपीएस में दिखा रहा है हम सड़क पर नहीं, जंगल के बीच है। अनुज बोला, अरे छोड़ना, नेटवर्क चले गया होगा। और तभी अनुज की बाइक झटके से बंद हो गई। ये कहानी मुझे भेजी थी अनुज ने। उसने लिखा, भाई जो उस रात हुआ उसे याद करते ही आज भी रोंगटे खड़े हो जाते। साल 2009, रायपुर छत्तीसगढ़। वीकेंड पर सोचा थोड़ा गांव घुमाते हैं, थोड़ी बाइक राइड, थोड़ी मस्ती। सुबह सब ठीक था, रास्ता खुला था, मौसम बढ़िया था। लेकिन शाम होते होते सड़क सुनसान होने लगी। करीब 8 बजे जब वो डेनिस जंगल में पहुंचे, अचानक अनुज की बाइक हिचकने लगी। और रुक गई। राजीव ने बोला, तेल खत्म? अनुज, नहीं यार, टैंक तो भरा है। सौरभ ने नीचे उतरकर टॉर्च निकाली। बाइक एकदम नॉर्मल लग रही थी। तभी दूर से किसी की कदमों की आवाज आई। जैसे कोई सूखे पत्तों पर चढ़ रहा हो। तीनों ने टॉर्च इधर उधर घुमाई, कुछ नहीं। फिर अचानक से वो आवाज बिल्कुल पास से आई। और फिर गायब। अनुज ने गुस्से में बोला, कौन है बे वहां? तभी उनके पीछे झाड़ू से फुसफुसाहट की आवाज आई। पर कोई शब्द समझ नहीं आया। सौरभ बोला, भाई कोई मजाक कर रहा है। अनुज ने बाइक फिर से स्टार्ट करने की कोशिश की। इंजन घूमता पर चालू नहीं होता। तभी राजीव ने अपने बाइक से रोशनी मारी और तीनों ने देखा, सड़क पर मिट्टी से बने पैर के निशान थे, जो कैसे आते हुए उनकी बाइक के नीचे रुक गए थे। वो निशान इंसान के थे, पर एड़ी पीछे की तरफ थी। तीनों की सांस अटक गई। अनुज ने किसी तरह बाइक चालू की। और बिना बोले तीनों वहां से निकल पड़े। करीब आधे किलोमीटर बाद एक छोटा ढाबा दिखा, जो बंद पड़ा था। लेकिन उसके पास एक पुराना माइलस्टोन पड़ा था, जिस पर लिखा था, करमाडिया 2 किलोमीटर। अनुज बोला, बस 2 किलोमीटर चलो। लेकिन तभी सड़क के किनारे किसी का लाल कपड़ा लटकता दिखा। पास जाकर देखा, वो कपड़ा नहीं, किसी की पुरानी स्कूल की यूनिफॉर्म थी। पेड़ की शाख पर टंगी हुई और नीचे जमीन पर पड़े थे वही उल्टे पैरों के निशान। राजीव कांपती आवाज में बोला, ये जगह छोड़। अनुज ने बाइक मोड़ी और पीछे की तरफ दौड़ा दी। पर जैसे ही उन्होंने पीछे देखा, दूर सड़क पर वही लाल कपड़ा अब हवा में अपने आप झूल रहा था, जैसे कोई उसे पकड़कर हिला रहा हो। किसी तरह वो तीनों रायपुर वापस पहुंचे, सब थके, डरे और खामोश। अगले दिन उन्होंने उसी रास्ते के बारे में पूछताछ की। गांव वालों ने बताया, वो रास्ता अब कोई इस्तेमाल नहीं करता। वहाँ पहले एक स्कूल बस हादसे में पलट गई थी, जिसमें बच्चे मारे गए थे। और कहते हैं, जो भी रात में वहाँ रुकता है, वो उन बच्चों की मौजूदगी महसूस करता है। अनुज ने लिखा था, भाई उस दिन के बाद मैंने वो बाइक बेच दी। और जब भी मैं किसी बच्चे को हंसते हुए सुनता हूँ, ऐसा लगता है जैसे कोई मुझे पुकार रहा हो। कभी कभी कुछ रास्तों पर सिर्फ यादें नहीं रहती, कुछ अधूरी कहानियां भी चलती रहती है, किसी की आवाज बनकर, किसी का डर बनकर। तो ये थी अनुज और उसके दो दोस्तों की कहानी। अगर आपके साथ भी कुछ ऐसा रियल इंसिडेंस हुआ हो तो हमें ईमेल कर सकते हो, या फिर इंस्टाग्राम पे भी डीएम कर सकते हो।